42 साल के बाद इतना बड़ा चेंज के लीडरशिप की जानिब बढ़ गया सर। मैंने अपना प्रोफेशनल जो लाइफ है वो ट्यूशन पढ़ाने से मैंने उसका आगाज़ किया। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इस मुल्क की जुडिशरी को पढ़ाने का। सर लीडर है क्या बेसिकली? हमारे यहाँ तो यही लीडर है क्या? ये पावर हंगर है, ये सब ड्रामेबाजी है। और मैं ये सिर्फ बताने समझाने जा रहा हूँ कि लीडर ये होता है, जिसको हम लीडर समझ बैठे हैं वो लीडर नहीं है। पूरी कौम जिसके पीछे लग जाती है वो लगना नहीं चाहिए। आपको जब हकीकत पता लगती है तो फिर आपकी उम्मीदें ऐसी टूटती हैं कि आप फिर किसी पे यकीन नहीं कर सकते। इनके लिए खुदा की कसम कोई प्रायोरिटी इनकी मुल्क नहीं। इनमें सब में पावर लस्ट है। इन सब को किसी अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट के हवाले करें, इन पर रिसर्च की जाए। इस पार्लियामेंट में 80% लोग आपको नफसियाती मरीज मिलेंगे, वो लालची हैं शदीद। उनमें खपत है कि मैंने कोई सीट लेनी है, मैंने पावर लेनी है। आप इनकी ऑडियोज़ को सुनते हैं, आप इनकी वीडियोज़ को देखते हैं, आप इनकी हरकतों को देखते हैं, आपको घिन आती है, आपको शर्म आती है कि यार मैंने वोट डाला था। 1931 में ख्वाब देखा था, 1947 में पाकिस्तान बन गया था, जिना चले गए और आज ये सारे नोचने वाली गिद्धे बन चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपकी मुलाकात आसमान मोहब्बत के एक ऐसे ताबिंदा नजम से करवाऊंगा जिनकी बातें दिलों में घर करती हैं और इनकी इल्म व दानिश से सजी जो बातें होती हैं उनसे एक ऐसा नूर हुएदा होता है जो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में एक तहरीक पैदा कर देता है। लेकिन अब इन्होंने जो मोटिवेशनल स्पीच है, जो इनके मोटिवेशनल लेक्चर हैं, उनसे अब अपना जो रास्ता है वो जुदा कर दिया है। अब ये लीडरशिप की तरफ बढ़ चुके हैं। मेरी मुराद आप सबके पसंदीदा फ़ख्र पाकिस्तान जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। सर वक्त देने का बहुत शुक्रिया। 42 साल के बाद इतना बड़ा चेंज के लीडरशिप की जानिब बढ़ गया सर। अच्छा देखिए, मैं ये सारा जो सफ़र है ये एक दिन का सफ़र नहीं है, जैसे आपने बताया 22 साल का सफ़र तो है ही, लेकिन इसके साथ ये कह लीजिए ये एक इर्तिका का अमल है। मैंने अपना प्रोफेशनल जो लाइफ है वो ट्यूशन पढ़ाने से मैंने उसका आगाज़ किया। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इस मुल्क की जुडिशरी को पढ़ाने का, अफवाज पाकिस्तान को पढ़ाने का, हसास इदारों को पढ़ाने का, सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी को पढ़ाने का। आज भी जब आप आए हैं तो आपके सामने सिक्योरिटी थी, यहाँ पर 20 जो थे वो ऑफिसर्स आए हुए थे, ग्रेड 18 से 19 की उनकी प्रमोशनल ट्रेनिंग थी, तो MPDD ने उन्हें भेजा हुआ था। तो ये मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सारा प्रोसेस जो मेरा एक्सपोजर था ये यहाँ तक मुझे ले आया। और 13 किताबें मैंने इस दौरान लिखी, कई अखबारों में मैं लिखता हूँ, कहीं TV पे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, मुझ पे 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं अभी तक जो है। तो ये सारा जो मेरा सफ़र था ये मुझे लेकर आ रहा था कि मैं अवेयरनेस कैंपेन को क्लासरूम से निकाल के सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से निकाल के पूरे मुल्क में फैला दूँ। तो अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, सब यूनिवर्सिटियों में जा रहा हूँ, सब जेलों में जा रहा हूँ, सब इदारों में जा रहा हूँ, सब कॉलेजेस में जा रहा हूँ, स्कूल्स में जा रहा हूँ। अगले दिनों में आपसे मेरी मुलाकात भी होगी। और मैं ये सिर्फ बताने समझाने जा रहा हूँ कि लीडर ये होता है, जिसको हम लीडर समझ बैठे हैं वो लीडर नहीं है। पूरी कौम जिसके पीछे लग जाती है वो लगना नहीं चाहिए। आपको जब हकीकत पता लगती है तो फिर आपकी उम्मीदें ऐसी टूटती हैं कि आप फिर किसी पे यकीन नहीं कर सकते। मैं वाज़िया करूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है PM CM बनने का, वो अल्लाह बनाता है, मुझे वैसे शौक़ नहीं। मेरे लिए यही बड़े एजाज़ की बात होगी। जिस तरह आज कोई कप्तान मिलता है और कहता है मैं आपसे पढ़ाऊँ, जिस तरह कोई सिपाही मिलता है कहता हूँ मैं आपसे, कोई SP मिलता है मुझे कहता है आपसे पढ़ाऊँ, कोई मुझे DC मिलता है और कहता है जी मिड कैरियर कोर्स में आपने पढ़ाया था, जिस तरह कोई सिविल जज मिलता है मुझे कहता है सर मुझे आपने पढ़ाया था। इसी तरह मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि आने वाले सालों में इस मुल्क में जो PM होगा, CM होगा, मेरा स्टूडेंट होगा। सिर्फ आपने अपने समेत करोड़ों लोगों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कराने के लिए बहुत कोशिशें की। सर लीडर है क्या बेसिकली? हम जिसको लीडर गर्दानते हैं, हम तो कहते हैं जिस तरह आपने कहा कोई CM PM बनने का शौक़ नहीं, हमारे यहाँ तो यही लीडर हैं क्या? ये पावर हंगर है, ये सब ड्रामेबाजी है। मैं बड़े आपको सच ये बता रहा हूँ, ये दरअसल सिर्फ कुर्सी की दौड़ लग रही है। हर बंदा जो कह रहा है कि मैंने आना है और मौका नहीं मिला और ज्यादती हो गई है, ये हो गया, अपनी सब कहानी है। सच ये पावर हंगर है, हम उनकी हंगर को पहचान नहीं रहे। इनके लिए खुदा की कसम कोई प्रायोरिटी इनकी मुल्क नहीं है। ये जो पंजाबी में कहते हैं जो सौदा बिक रहा है बेची जा रहे हैं, ये दुख बेची जा रहे हैं, कोई लाशें बेची जा रहा है, कोई कुछ बेची जा रहा है। इनमें सब में पावर लस्ट है, पावर हंगर है। आप अगर यकीन करें, इन सब का एक नफसियाती टेस्ट लें, इन सब को किसी अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट के हवाले करें, इन पर रिसर्च की जाए। इस पार्लियामेंट में 80% लोग आपको नफसियाती मरीज मिलेंगे, वो लालची हैं शदीद। उनमें खपत है कि मैंने कोई सीट लेनी है, मैंने पावर लेनी है। एक ही अभी अफवाह थी, इतला थी कि कुछ दोबारा जो इंटरिम गवर्नमेंट आने लगी है। मैंने 4 लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा, लोगों को मुबारकबाद देते कि CM ये आने लगा, CM ये आने लगा।
सर ये तो माशरा सारा सीएम बनना चाहता है, ये माशरा पीएम बनना चाहता है। और इस मुल्क में देखिए कैसे कैसे कटबुद्धि लोगों को ओहदे मिल जाते हैं, कैसे कैसे ड्रामेबाजों को ओहदे मिल जाते हैं, कैसे कैसे झूठे लोगों को ओहदे मिल जाते हैं। लीडर वो होता है जो दूसरों को लीडर बनाता है। ये जो लीडर का जो आपने अभी फरमाया है सर, क्या मुल्क के जो हालात हैं वो देखकर तड़प पैदा हुई कि बस इनफ इज इनफ? मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, जैसे जैसे मैंने सिस्टम को जाना है, जैसे जैसे मुल्क को जाना है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। हमने अपने नैरेटिव्स पे कंप्रोमाइज़ किया, दो कौमी नज़रिए पे पाकिस्तान बनाया था। 10 लाख लोगों की जान चली गई थी, कुआं से लाशें निकलती थीं। आप गिद्धों वाली तस्वीरें देखें जाके, लाशों को नोच रही हैं गिद्धें। कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली थी। 1931 में ख्वाब देखा था, 1947 में पाकिस्तान बन गया था। जना चले गए और आज ये सारे नोचने वाली गिद्धे बन चुके हैं, ये पाकिस्तान को खाए जा रहे हैं। 74 साल में कोई ऐसी रूहानी मदद ज़रूर थी, ये मुल्क अभी तक कायम है। लेकिन मैं फिर कहूँ ये चैलेंज का टाइम है, ये गदर का टाइम है। अगर अब आपने परवाह ना की, अगर अब ये 12 करोड़ यूथ ना जिंदा हुई, आप सबको सियासी बनने की ज़रूरत है। मेरी तरह सब बंदों को सियासी बनने की ज़रूरत है, सबको लीडर बनने की ज़रूरत है। आप यकीन कीजिए इतना बड़ा गैप है। आप जैसे जैसे इन लोगों को, भयानक चेहरों को जानते हैं, आपके सामने असल चेहरे आते हैं, आप इनकी ऑडियोज़ को सुनते हैं, आप इनकी वीडियोज़ को देखते हैं, आप इनकी हरकतों को देखते हैं, आपको घिन आती है, आपको शर्म आती है कि यार मैंने वोट डाला था, मैंने पूरी फैमिली की बच्चियों को, बेगम को, बहनों को, वालदा को लेके जाके वोट डाला था, किसको वोट डाला था, मैं किसके पीछे चल पड़ा था। आपको दुख होता है। और ये जानने के बाद आपको पता होता है कि जब मैं इस तरह की बातें कहूँगा मुझे गालियाँ सुननी पड़ेगी। इतनी वेल प्लान्ड सोशल मीडिया पे कंपेन है कि जो भी बात करता है उसको फिर कहा जाता है अगर ये बात मैं जो कर रहा हूं मैं नून लीग का हो गया हूं। ओ खुदा के बंदो, मैं मुल्क का हूं, मुझे मुल्क का रहने दो। ये मुल्क मेरा है, ना पीटीआई अहम है, ना नून लीग अहम है, पाकिस्तान अहम है। ये पाकिस्तान ना रहा, कौन सी पीटीआई, कौन सी नून लीग, कौन से इदारे, कुछ नहीं बचेगा। हमें पाकिस्तान को बचाना है सबसे पहले। पार्टी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बनाने जा रहा मैं। ये सारी पार्टीज अपनी जगह खड़ी हैं। मैं अच्छे बंदों की तलाश में हूं, मैं ढूंढ रहा हूं लीडर कौन है। मैं उस लीडर को प्रमोट करने को तैयार हूं। मैं नहीं करूंगा वो काम कि एक्सपोज करूं ये बुरा है, ये गंदा है, इसकी ऑडियो देख लें, खबर मैंने लीक कर दी। मेरा काम नहीं है, मैं एंकर नहीं हूं, मैं सहाफ़ी नहीं हूं, मैं टीवी का बंदा नहीं हूं, मैं पढ़ाने का एक उस्ताद हूं, टीचर हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई अच्छा है मैं बताऊं अच्छा है, गलत है मैं सिर्फ इंडिकेट करूं इसको ठीक किया जाए। और हो क्या सकता है? अभी तक 17-18 साल की मीडिया की सारी कंपेन देखिए, मीडिया की आज़ादी देखिए, गलत है बताया जा रहा है। करना क्या है यार, जाना किधर है? 2025 का पाकिस्तान कैसा होगा, 2030 का पाकिस्तान कैसा होगा, 2040 का पाकिस्तान कैसा होगा? ये अगर ख्वाब आज ना मिला, पाकिस्तान इस गर्दाब से नहीं निकलेगा। सर, ये जो आप अभी 12 करोड़ यूथ से मुखातिब हो रहे थे, इस यूथ को फिर क्या करना होगा आपकी इस लीडरशिप प्रोग्राम के साथ? किस तरह इसने आगे बढ़ना होगा? मुझ समेत जो नौजवान हैं, क्या उनको पैगाम है? देखिए, मैं करसे से कंपेन चला रहा हूँ इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस की, स्किल्स की इन्हांसमेंट की। मैं कह रहा हूँ खुदा के बंदो, नौकरियां तलाश ना करो, नौकरी देने वाला बनो। अपनी काबिलियत बढ़ाओ, किताबें पढ़ो, लाइब्रेरियों में जाओ, मेहनत करो। स्किल्स, यूट्यूब का ज़माना है यार, गूगल के ऊपर चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के कोर्स फ्री पढ़ें, अपनी काबिलियत बढ़ाओ। खुदा के लिए लीडर को समझो पहले। लीडर वो होता है जो तुम्हें लीडर बनाता है। लीडर वो नहीं होता जो खुद बन के और फिर मफादी टोला लेकर आ जाता है, नलायक लोगों की टीम के साथ मुल्क को चलाता है। लीडर वो होता है जो कहता है कि मैं पीछे हो गया, मेरी टीम काम करेगी। इधर ट्रस्ट ही नहीं है हमारे लीडर्स में। वो दुनिया के नलायक इंसान उठा के उनको अपनी टीम में शामिल कर देते हैं। कोई पैसे देता है उसको टिकट दे देते हैं, कोई ख्वाब देता है उसको टिकट दे देते हैं, किसी को प्रेशर में आके टिकट दे देते हैं। और यार आप दिखाते क्या हो, करते क्या हो, किधर जाएंगे हम? तो ये मेरा, मैं नाम लिए बगैर, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं, मैं हर उस बंदे के खिलाफ हूं, मैं हर उस सियासतदान के खिलाफ हूं, मैं हर उस नजरिए के खिलाफ हूं जो मेरे मुल्क के खिलाफ है। क्योंकि पाकिस्तान सलामत है तो हम सलामत हैं। सर, घर ना रहा तो घर के मकीन क्या करेंगे? कौन सी सियासत होगी? आज जो कुछ कर रहे हैं ठीक करना शुरू कर दें। पढ़ा रहे हैं सही पढ़ाएं, पढ़ रहे हैं सही पढ़ें, मुल्क के लिए पढ़ें, खुदा के लिए। ये वोट डालने से पहले देखें ये बंदा जो ख्वाब दिखा रहा है इसने पूरा क्या किया। अपने एमएनए एमपीओ को वोट डालने से पहले देखें, ये मेरी अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा है कि इसे टिकट मिल गई है, क्या ये कैपेबल है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्रिमिनल कितना है, इस पे पर्चे कितने हुए हैं, ये कब्जा माफिया कितना है, इसने डिलीवर क्या किया है, इसने कारोबार ईमानदारी से किया, ये टैक्स कितना देता है। इस पूरी पार्लियामेंट में मुझे एक बंदा सिर्फ मिला जी, नजीब हारून साहब। वो पूरी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शख्स है, जो गवर्नमेंट से गाड़ी नहीं लेता, जो गवर्नमेंट से प्रोटोकॉल नहीं लेता, जो गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं लेता, एमएनए कराची से। और पाकिस्तान में टैक्स देने वालों में उसका 32वां नंबर। देखें उसका हाल क्या हुआ है, उसके साथ जाके देखें नाइंसाफियों की हालत क्या है, जमात बनाने में उसका रोल है।
जमात को खड़ा करने में उसका रोल है। यार ये कैसे लीडर हैं, ये जो जिन पे एहसान जिन्होंने किया होता है सबसे पहले उनके साथ दगा कर देते हैं। ये जो अपने मोहसिन होते हैं उनके गले काट के ऊपर आ जाते हैं। ये जिन्होंने आसानी पैदा की होती है उसको भूल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। पार्लियामेंट में जा रहे हैं? मैं पार्लियामेंट में नहीं जा रहा, मैं पार्लियामेंट के हर उस बंदे के पास जा रहा हूँ जिससे मैंने पूछना, लीडर आप बताएं क्या होता है, अगर उनमें से आप बताएं मुल्क कैसे ठीक हो सकता है, आप मुझे बताएं हम इस गर्दाब से कैसे निकलें, आप मेरे दर्द को समझें। अगर आप पार्लियामेंट में जाएं, सियासत में आए, इलेक्शन लड़ें और जाएं, आप नहीं समझते कि ये इस वक्त का बहुत बड़ा जिहाद है? देखिए मैं तो जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनको ठीक करने लगा हूँ, मैं तो MPs को ठीक करने लगा हूँ। मैं आपको पैमाने बताऊंगा सर, मैंने ट्रेनिंग नहीं देनी, मैंने लोगों को सिर्फ सिखाना है कि इसको वोट देना कि नहीं देना। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मेरी आज की सारी गुफ्तगू से आपको समझ आ चुकी है, जो मैं कहना चाह रहा था समझ आने वालों को समझ आ चुकी है। और मैं थ्रेट हूं किसके लिए? मैं सिर्फ और सिर्फ थ्रेट हूं जाहिल और नालायक इंसान के लिए, मैं करप्ट इंसान के लिए थ्रेट हूं, मैं माड़े मस्कीन के साथ खड़ा हूं। तो मैंने एक ओहदा लेके, मैंने वजारत लेके क्या करना है सर? लोग फिर एक सवाल यूं भी तो मतलब सोच सकते हैं माजरत के साथ कि फिर शाह साहब को कहीं कोई लॉन्च ना किया गया हो कि इस तरह की कैंपेन। देखें मुझे लॉन्च किसने करना है? जी सर। मेरे आप असासा जात और टैक्स के सारे कागज आज देख लीजिए, जी सर। 5 साल बाद भी देख लीजिएगा। जो मेरी लॉन्च बोले तो जिस तरह यहाँ पर होता है जनाब, ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, अगर ये तो सर देखिए ना जुल्म है कि हम हर चीज पे लेबल लगाते हैं उसके बाद साइड पे कर देते हैं। और यार मेरा गला बैठा हुआ इस वक्त, मैं सुबह से कुछ 10 लेक्चर दे चुका हूँ, फी सबिलिल्लाह अल्लाह की राह में काम कर रहा हूँ। और मैं यकीन करें मेरे बेटे जवान हो गए हैं, आप में से कई सुनने वाले मेरे बेटों की उम्र के होंगे, आप मेरे दर्द को समझें ज़रा यार। और मैं ही आपके सामने जो तड़प रहा हूँ, ये बच्चा जानता है मैं इंटरव्यू देने के हक में नहीं था, मैं थक गया था। लेकिन इन बातों में ताकत है, इन बातों में अगर यकीन नज़र आ रहा है, इन बातों में कोई आपको जान नज़र आ रही है, तो याद रखें पाकिस्तान को हमने बदल के रख देना इंशाल्लाह। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।